हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी इलेक्टोरल प्रोसेस या पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो है या निर्वाचन संबंधी जो भी सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन हम करवाते हैं उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे हाल ही में जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें अब आधार को लिंक किया जाएगा जो हमारा वोटर रोल है या हमारा एपिक कार्ड है या हमारा वोटर आईडी है उसके साथ। क्या बेसिकली ये बिल है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशंस है, मंशा है, साथ ही साथ इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने निकल कर आ रहा है। उस क्रिटिसिज्म और एक्चुअली क्या इसमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं या किस डायरेक्शन में इस स्टेप को देखा जा सकता है, उसके बारे में भी एक समरी डिस्कशन हो जाए। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी ट्यूसडे को ही फाइनली राज्यसभा ने वॉइस वोट के थ्रू द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को बेसिकली पास कर दिया है। और इस बिल के राज्यसभा के द्वारा पास किए जाने के बाद ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंशियल एसेंट के बाद इसको फाइनली नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद ये फोर्स में आ जाएगा। अब इस बिल के थ्रू जो हमारे इलेक्टोरल रोल डेटा है, मतलब जिसमें भी वोटर बेसिकली का नाम जोड़ा जाता है, इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, निर्वाचन रोल होते हैं, उस डेटा के साथ अब आधार को बेसिकली सीड किया जाएगा, मैप किया जाएगा या लिंक किया जाएगा। और इस बिल के पास होने के प्रोटेस्ट में जो अपोजिशन है उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मंडे को ही यह बिल सबसे पहले लोकसभा ने पास किया। सबसे पहले सिक्के के पहले पहलू को समझा जाए कि एक्चुअली गवर्नमेंट की क्या इंटेंशंस है, क्या आर्ग्यूमेंट है इस बिल को लाने के पीछे। जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि यह बिल बहुत सारे ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करता है जिनको काफी टाइम से लगातार डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन किसी ना किसी कारण से उनको लागू नहीं करवा जा रहा था। गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि यह जो स्टेप है जिसमें आधार को लिंक किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स के साथ, वो कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देगा। जिसमें एक मेजर इशू अभी भी है, जैसे अभी यूपी में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, हो सकता है फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में इलेक्शंस होल्ड किए जाएं। और अभी जो प्रोसेस चल रहा है 5 जनवरी तक, उसमें इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई इलेक्टर है, अगर उसका नाम जुड़ना है, उसका नाम कटना है या उसने अपना प्लेस मूव कर लिया है, उसको चेंज करवाना है, तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A भर के इन सारे स्टेप्स को आप करवा सकते हैं जब इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहा है अभी। लेकिन ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके थ्रू इस इलेक्टोरल रोल के साथ या आपके वोटर आईडी के साथ या एपिक कार्ड के साथ आपके आधार को जोड़ा जाए, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली डुप्लीकेट इलेक्टोरल रोल डेटा जनरेट हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अलवर राजस्थान का मैं रहने वाला हूं और वहां के वोटर या इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम पहले से चला आ रहा है, और अगर मैं चंदौली में आ जाता हूं और चंदौली में भी मैं लगभग साल भर से रह रहा हूं और यहां पर भी अगर यहां के इलेक्टोरल रोल्स में भी मैं अपना नाम जुड़वाना चाहता हूं तो यहां पर भी मेरा नाम आसानी से जुड़ जाएगा। इसका मतलब मेरा नाम दो जगह या हो सकता है दो से ज्यादा जगह एक्चुअली एक टाइम पे इलेक्टोरल रोल में इंक्लूडेड हो, जो हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है तो उसका सिर्फ इंडिया में एक ही जगह, एक ही इलेक्टोरल रोल में नाम एक टाइम पे होना चाहिए। आधार के मैच हो जाने से, आधार के सीड हो जाने से, आधार के मैप हो जाने से ये जो डुप्लीकेसी है इलेक्टोरल रोल्स में इंडिविजुअल्स को लेके, इस इश्यू को पूरी तरह या काफी हद तक खत्म किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आपके इलेक्टोरल रोल या एपिक कार्ड या वोटर आईडी के साथ आधार सीडिंग हो जाएगी तो आप अगर कहीं और रजिस्टर करवाने की कोशिश करवाएंगे इससे पहले कि आपने पुराने स्टेशन पे अपने आप को डी रजिस्टर ना करवा लिया हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम अलर्ट करेगा कि इनका नाम तो पहले से ही अलवर में नाम इलेक्टोरल रोल्स में जुड़ा हुआ है, तो चंदौली में इनका नाम तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि अलवर से इनका नाम हटना चाहे। यह बेसिकली मेन इंटेंशन है इस बिल को लाने की। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स हैं इनको काफी हद तक क्लीन किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, इनको सिस्टमैटिकली अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि
कोई भी अगर इलेक्टर है या कोई भी जो वोट दे सकता है वो है, अगर वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है किसी जगह का, तो सिर्फ उसी जगह या उसी जगह के इलेक्टरल रोल्स में ही उसका नाम होना चाहिए, किसी और जगह के इलेक्टरल रोल्स में उसका नाम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ये मेजर जो स्टेप है या मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से इलेक्टरल रिफॉर्म्स को हम लागू कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जो डुप्लीकेसी का इश्यू है इलेक्टरल रोल्स में, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन में ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, जो रिपोर्ट अपनी देती है कि डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर द लॉ मिनिस्ट्री, उन्होंने भी मार्च 6 को राज्यसभा में जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उन्होंने भी कहा कि एक्चुअली ये जो लिंकेज है आधार आईडी के साथ वोटर आई कार्ड की, इसको अब बहुत जल्दी लागू कर देना चाहिए। काफी टाइम से इस पर लगातार डिस्कशन चला आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी कारण से अभी तक इसको लागू नहीं करवाया जा रहा है। इसकी वजह से मल्टीपल एंट्री के जो इश्यूज हैं हमारे इलेक्टरल रोल्स में, हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, इस इश्यू को टैकल करने में मेजर रिफॉर्म्स की जो जरूरत है उसको अभी तक हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ ए सडन इस मेजर इलेक्टरल रिफॉर्म को लागू कर दिया हो इस बिल के थ्रू। काफी समय से इस पर लगातार डिबेट्स होती रही हैं। कई कमिटीज ने भी रेकमेंड किया है कि यह एक अच्छा स्टेप होगा कि आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक कर दिया जाए। पार्लियामेंट में ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि एक्चुअली आधार को वोटर आईडी के साथ कनेक्ट करना इस बिल के बाद भी वॉलेंट्री होगा। अगर कोई चाहे अपने आधार को वोटर आईडी के साथ मैप करवाना नहीं चाहता हो तो उसके ऊपर यह मैंडेटरी या कंपलसरी प्रोविजन नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के साथ कई सारी मीटिंग्स की और उनके फीडबैक के बाद ही इस इंपॉर्टेंट स्टेप या प्रोविजंस या इस बिल को पास किया गया है। क्या ये डिस्कशंस हाल ही में पिछले साल 2 साल में ही शुरू हुए? ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये कहानी जाती है मार्च 2015, मतलब लगभग 6-7 साल पहले की। और मार्च 2015 में इलेक्शन कमीशन ने नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को शुरू किया और उसमें उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से जो हमारा इलेक्टरल रोल है उसको हम प्योरीफाई कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके, इंश्योर कर सके मल्टीपल एंट्रीज ना हो, डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, और जिसका नाम उन इलेक्टरल रोल्स में हो वो रियल नेम हो और एक्चुअली डुप्लीकेट एंट्रीज मल्टीपल प्लेसेस पे एग्जिस्ट ना करती हो। और ये 2015 मार्च का जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, फाइनली इस बिल के थ्रू उसको अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे लाया जा रहा है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने मई 2015 में कहा कि ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इस पूरे इनिशिएटिव में होगी कि किस तरीके से हम एपिक डेटा जो इलेक्टर्स का है उसको आधार के साथ लिंक करें और ऑथेंटिकेशन के लिए हम उसको यूज कर सकें। इसी ने यह भी कहा कि अलग अलग स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर्स हैं या जिनको सीईओज भी कहा जाता है, उनको भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो भी अब आधार नंबर को एक्चुअली इलेक्टरल डेटा के साथ मैप करना शुरू कर दें। लेकिन क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर मैंडेट दिया कि आधार के डेटा को किसी भी फैसिलिटी या स्कीम के साथ लिंक करने के गवर्नमेंट इनिशिएटिव को कंपलसरी आप नहीं कर सकते, वॉलेंटरी आप रखेंगे। अगर कोई अपनी मर्जी से करवाना चाहता है उसको आप कर सकते हैं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो 2015 में जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त से इसको वॉलेंटरी तरीके से लागू करवाया जाना शुरू हुआ। इस साल के अप्रैल में इलेक्शन कमीशन ने फिर से लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि एक्चुअली ये 2015 में जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, इसको अब आगामी चुनावों के साथ देखते हुए जल्दी से हमें और आगे तेजी से बढ़ाना जाना चाहिए, ताकि जो हमारे इलेक्टरल रिफॉर्म्स हैं इतने सालों से जो पड़े हुए हैं, जिसमें एक मेजर लिंकेज आधार और वोटर आईडी का भी कहा गया है, जो पेंडिंग पड़ा है, इसको अब फाइनली एग्जीक्यूट किया जाए। और इस हफ्ते के पहले और उससे भी पहले लॉ मिनिस्ट्री ने नवंबर 16 को एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इनवाइट किया जा रहा है एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन पीएमओ के साथ, ताकि एक्चुअली जो लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टरल रिफॉर्म्स हैं उनको अब कैबिनेट नोट प्रिपेयर करके बिल बेसिकली लाकर अब लागू करवाया जाए। तो ये तो कहानी इसकी रही कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट के क्या असर्शंस हैं या गवर्नमेंट के बेसिकली क्या आर्गुमेंट्स हैं।
सिक्के का दूसरा पहलू, इसके कई ऑब्जेक्शंस भी हैं। जैसे मनीष तिवारी जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि एक्चुअली अगर आप वोटर आईडी और आधार इन दोनों को आप मैप कर देंगे तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी, उसको आप कहीं वॉयलेट ना करने लग जाएं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पुट्टुस्वामी केस में कहा गया है। सिमिलरली कई और एमपीज ने यह भी कहा है कि एक्चुअली अगर इस बिल को आप एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे या इसको लागू करना शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो वोटर्स की आइडेंटिटी है उसको आप डिस्क्लोज करना शुरू कर दें। और ये जो लिंकिंग है वोटर आईडी की आधार के साथ, ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी पुट्टुस्वामी केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट रहा उसके अगेंस्ट भी माना जा सकता है। ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अभी के जो लीगल प्रोविजंस हैं उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। उनको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसल्टेशंस किए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट किया गया, उनका फीडबैक लिया गया, उनकी रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया और फाइनली इस बिल के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसको अमेंड करके आधार के साथ इलेक्टोरल रोल्स की मैपिंग को अब वॉलंटरी बनाया जाएगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस के अलावा जो 105th बेसिकली रिपोर्ट है, 105वीं रिपोर्ट है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, उसमें भी इस कमिटी के रिकमेंडेशंस रिपोर्ट्स ने बेसिकली क्लियरली कहा कि एक्चुअली आधार को इलेक्टोरल रोल्स के साथ लिंक करना हमारा जो इलेक्टोरल रोल्स है उसको प्योरीफाई करने में, उसको ऑथेंटिकेट करने में और हमारी जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हैं इनको खत्म करने में, डुप्लीकेट एंट्रीज को खत्म करने में बेसिकली एक मेजर रिफॉर्म माइलस्टोन माना जा सकता है। और क्या इश्यू हो सकती हैं? मान लीजिए एक्चुअली मल्टीपल रोल्स में किसी का नाम अगर अपीयर होता है तो किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। एक बड़ा कंसर्न बिल के इंप्लीमेंटेशन को लेके यह भी है कि एक्चुअली क्योंकि बिल अभी भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के कारण इस लिंकेज को, आधार के साथ वोटर आईडी को, आधार के साथ एपिक को, आधार के साथ इलेक्टोरल रोल को सिर्फ वॉलेंटरी ही रखता है, कंपलसरी नहीं रखता है। और यह बिल किन दो बेसिकली मेजर एक्ट्स को अमेंड करेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो 1950 का एक्ट है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी लीगल एज अटेन कर लेता है तो वो अप्लाई कर सकता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, जैसे भी यूपी के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एसडीएम आई एम द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ माई तहसील, ऑफ माई सब डिविजन। अगर मेरे पास कोई फॉर्म 6 भर के अप्लाई करता है कि मुझे भी इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वाना है ताकि आगे आने वाले इलेक्शंस में वोट कर सकूं, तो उसकी जांच के बाद, स्क्रूटिनी के बाद अगर वो एलिजिबल पाया जाता है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में जुड़वाया जा सकता है। 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ये भी कहता है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा वो अगर चाहे तो अगर किसी की आइडेंटिटी आपको स्टैब्लिश करनी है इस बिल के पास होने के बाद तो आप उसका आधार मांग सकते हैं। इसका मतलब नॉर्मली आधार को डायरेक्टली इलेक्टोरल रोल्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही आप आधार की डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी की आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप आधार फर्निश करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी इलेक्टोरल रोल में किसी का ऑलरेडी नाम है तो इसका मतलब कि आधार नंबर को आप हो सकता है जरूरी नहीं समझें, आप चाहें तो उसके आधार नंबर के बिना ही उसका प्रॉपर स्क्रूटिनी के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि हम जब कह रहे हैं कि जो बोगस वोटिंग है या फिर मल्टीपल एंट्रीज है उसको हटाना या उसको प्योरीफाई करना इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, यह तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि आधार लिंकेज इलेक्टोरल रोल्स के साथ, आधार लिंकेज वोटर आईडी के साथ कंपलसरी नहीं हो जाएगी, मैंडेटरी नहीं हो जाएगी। अगर ये वॉलंटरी प्रोविजन है तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि एक्चुअली अपना आधार नंबर अपने वोटर आईडी के साथ लिंक करवाना ना चाहे। तो इस बिल को लाने की जो मेन बेसिकली एम है, ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है वहीं डिफीट हो जाए। इसके अलावा यह भी कहना है कि गवर्नमेंट ने बिल में लिखा है कि एक्चुअली अगर जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो चाहे और कोई सफिशिएंट कॉज हो तब वो बेसिकली आधार की डिमांड कर सकते हैं, या सफिशिएंट कॉज के बिना आधार को मैंडेटरी तरीके से आप बेसिकली लिंकअप नहीं कर सकते। क्या है वो सफिशिएंट कॉज? किन सर्कमस्टांसेस में
आप एक्चुअली आधार की डिमांड कर सकते हैं और किन सर्कमस्टांसेस में आप आधार की डिमांड नहीं कर सकते, ये अभी एक्ट में क्लियर नहीं है। लेकिन कोई भी बिल होता है, मेन बॉडी में हो सकता है ये इसकी फाइनल डिटेल्स मेंशन ना हो, लेकिन जब इसके रूल्स बनाए जाएंगे गैजेट में नोटिफाई होने से पहले, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि किन किन सर्कमस्टांसेस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा कुछ और भी कंसर्न्स हैं, जैसे ऑनरेबल एमपी श्री शशि थरूर जी का कहना है कि एक्चुअली अगर हम आधार को लिंक करेंगे इलेक्टोरल रोल्स के साथ, और आधार क्योंकि एक्चुअली किसी के सिटीजन होने का या किसी के भारतीय नागरिक होने का कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है या सर्टिफिकेट नहीं है या रेजिडेंसी बेसिकली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, प्रूव नहीं करता है, तो अगर आपने आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करना शुरू कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स नहीं है वो भी एक्चुअली इलेक्टोरल रूल्स में अब आना शुरू कर दें। इसके अलावा यह भी कहना है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स हो सकते हैं नेपाल से, बांग्लादेश से, जिन्होंने आधार कार्ड तो बनवा लिया हो लेकिन हो सकता है हमारे कंट्री के एक्चुअली ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं इस बिल के प्रोविजंस की वजह से उनको भी इलेक्टोरल रूल्स में इंक्लूड किया जाने लग जाए। और वॉयलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, वॉयलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ये कई सारे वॉयलेशंस लोगों के मन में निकलकर आते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक्चुअली अगर हम इसको लिंकेज कर देंगे इलेक्टोरल रोल्स के साथ तो लोग किस तरीके से, किस पार्टी को, किस बूथ पे कौन वोट दे रहा है, इसकी प्रोफाइलिंग करने में तो कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो जाएगी। और एक मेजर क्रिटिसिज्म फाइनली इस बात को लेके भी है कि एक्चुअली अगर आप आधार डेटा को लिंक कर देंगे आपके वोटर आईडी डेटा के साथ और आधार डेटा अगर लीक हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर आईडी डिटेल्स भी लीक होने लग जाएं। जैसे अप्रैल 2019 में जो UIDAI मेन अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार के डेटाबेस को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट बेसिकली फाइल की एक हैदराबाद बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी IT ग्रिड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। और इन्होंने एक्यूज किया कि इस प्राइवेट कंपनी ने इलीगल तरीके से रफली 7.8 करोड़ जो आधार होल्डर्स हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, इनको अपने खुद के डेटाबेस में बिना प्रॉपर अप्रूवल के अनऑथराइज तरीके से स्टोर कर लिया है। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि जो हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI, जो बेसिकली सोल नोडल अथॉरिटी है आधार डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अगर उसके सर्वर से कुछ लीक हो जाता है तो उसके साथ साथ आधार डिटेल्स के साथ साथ आपके वोटर आईडी डिटेल्स की भी चीजें लीक हो सकती हैं। बहुत सारी अच्छी मंशा, बहुत सारा लॉजिक, आर्ग्यूमेंट कि डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके साथ इलेक्टोरल रूल्स को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, और हमारी जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ। कुछ क्रिटिसिज्म भी कि कहीं प्रोफाइलिंग तो नहीं हो जाएगी, अगर डेटाबेस लीक हो गया तो क्या होगा, इसके साथ नॉन सिटीजन्स तो कहीं इसके थ्रू बैकडोर से एंट्री नहीं करने लग जाएंगे। इसके अलावा मेन क्रिटिसिज्म कि अगर ये प्रोविजन सिर्फ वॉलंटरी है तो फिर बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बहुत बड़े इलेक्टोरल रोल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स इसको हो सकता है इस बिल के पास होने के बावजूद भी एक्चुअली अपने आधार को अपने वोटर आईडी के साथ लिंक ना करवा पाए। तो हो सकता है जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरी एक्सरसाइज के थ्रू कहीं ना कहीं डिफीट हो जाए। दोस्तों, मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन क्योंकि आधार पे अभी सुप्रीम कोर्ट की फाइनल रूलिंग नहीं आई है कि एक्चुअली क्या गवर्नमेंट लेजिस्लेशन के थ्रू इसको बहुत सारी स्कीम्स के लिए मैंडेटरी कर सकती है, नहीं कर सकती, अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग फेवर में आती है तो हो सकता है फ्यूचर में ये जो भी वॉलंटरी प्रोविजन है इसको मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाए। तब हो सकता है सही मायने में जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाएं, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया जाए, इलेक्टोरल रोल्स का प्यूरिफिकेशन अचीव किया जाए, साथ ही साथ इसकी भी जरूरत है कि डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, या प्रोफाइलिंग हो जाए इलेक्टोरल रोल्स की, या जो बेसिक इलेक्टोरेट है उस बेसिकली एप्रीहेंशन को गवर्नमेंट किस तरीके से दूर करे, UIDAI के सर्वर्स को कैसे स्ट्रेंथन करें, साइबर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करें, साथ ही साथ जो भी डेटा प्रोटेक्शन बिल बेसिकली आने वाला है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑलरेडी स्क्रूटनाइज कर रही है, उसके प्रोविजंस को भी धीरे धीरे इस चीज पे लागू किया जाए ताकि जो एप्रीहेंशंस हैं इनको दूर किया जा सके और इलेक्टोरल रोल रिफॉर्म्स या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास इलेक्टोरल प्रोसेस को और भी ज्यादा हम स्ट्रेंथन करें,
हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को हम और भी ज्यादा रोबस्ट तरीके से स्टैब्लिश करें। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।